फर्क समझो, मैं आपका हूं। वो उनके हैं, 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 फर्क समझो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र की धरती पर थे। उन्होंने अपने एक भाषण के दौरान महाराष्ट्र वासियों से माफी मांगी। और दोस्तों, माफी किस लिए मांगी आपको पता ही होगा। अब से कुछ दिन पहले सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित हो गई, टूट गई। दोस्तों, इसी मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 8 महीने पहले किया था। दोस्तों, सवाल यह उठता है कि इतने रुपए खर्च करने के बावजूद भी आखिरकार मूर्ति किस तरह से गिर गई। बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। खैर छोड़िए, वो तो जांच एजेंसियों के लिए जांच का विषय है। हमारा काम है सिर्फ सवाल उठाना, और वो हम उठाते रहेंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री आज अपने भाषण में उस घटना के लिए माफी मांगते हुए नजर आए। दोस्तों, माफी तो उन्होंने जरूर मांगी, लेकिन प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हो और राहुल गांधी के बारे में बात करने से वो चूक जाएं, ऐसा कभी हो सकता है क्या। उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर इनडायरेक्ट हमला भी किया। दोस्तों, जरा सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं। उसके बावजूद भी वीर सावरकर को गालियां देने के बावजूद भी माफी मांगने को जो तैयार नहीं है, अदालतों में जाकर के लड़ाई लड़ने को तैयार है, इतने बड़े महान सपूत का अपमान करके जिनको पश्चाताप नहीं होता है। आप सभी को क्या लगता है, आजकल प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी से इतना परेशान क्यों हैं? 4 जून के बाद सब कुछ बिल्कुल ही बदल गया है। सरकार अपने हर बिल पर बैकफुट पे जा रही है। सरकार कोई बड़े फैसले ले नहीं पा रही। नेता विपक्ष पूरी की पूरी सरकार के ऊपर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। स्मृति ईरानी तो इस चुनाव में जीत नहीं पाई, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलने की जिम्मेदारी उन्होंने कंगना रनावत को दे दी है। कंगना रनावत जो कि आए दिन अपने जहरीले बयानों से राहुल गांधी पर हमला बोलती रहती हैं। इस सब से आपको क्या साबित होता है कि एक अकेला व्यक्ति पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कैसे भारी पड़ रहा है। दोस्तों, इस परेशानी की वजह समझ में आ भी सकती है। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी आज बढ़ती चली जा रही है,
उस बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या पूरी भाजपा परेशान है। दोस्तों, राहुल गांधी हैं, कभी गरीबों से मिलने के लिए चले जाते हैं दिल्ली की सड़कों पे, कभी किसी मोची की दुकान पे चले जाते हैं, उसकी दुकान पर जाकर जूता सिलने लग जाते हैं, कभी किसी गरीब के घर चले जाते हैं। और यही नहीं दोस्तों, राहुल गांधी युवाओं के साथ एकीडो और मार्शल आर्ट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मार्शल आर्ट और एकीडो का ये वीडियो जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आज से साल पुराना है, भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के टाइम का। मैं एक सर्कल बना रहा हूं, दिख रहा है सर्कल? इस सर्कल पे मैं रोल कर, देखो सर्कल यहां शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, यहां से जाएगा, यहां आएगा, इस पे जाएगा और यहां खत्म होगा। देखो ये करना। इसका दूसरा तरीका वही चीज, बट बिना कंधे के, डायरेक्ट इस पे। दोस्तों, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई राजनेता इतना फिट हो सकता है? आप 53-54 साल की उम्र में उनकी फिटनेस देखिए, मार्शल आर्ट के मूव्स वो कैसे कर रहे हैं। खैर, उन्होंने ब्लैक बेल्ट भी हासिल की हुई है। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के इस रूप से परेशान हैं, या वो इस रूप से परेशान है कि वो गरीबों से मुलाकात संवाद बढ़ा रहे हैं, या वो इस रूप से परेशान है कि वो मोची के पास जाते हैं, उसकी दुकान पे जूता सिलते हैं और उसको मशीन खरीद के दे देते हैं, या वो राहुल गांधी की मनुष्यता से परेशान है। दोस्तों, ये परेशानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तो छोड़िए, गोदी मीडिया भी अब राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे गढ़ रहा है। दोस्तों, जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में राहुल गांधी के बारे में गोदी मीडिया क्या कह रहा है। राहुल गांधी 53 वर्ष के हैं और वो युवाओं को आकर्षित करने के लिए टी शर्ट पहनते हैं, उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने का वीडियो बनाते हैं, कॉलेजों में जाकर युवाओं से, छात्रों से संवाद करते हैं, कभी उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, कभी उनके साथ दौड़ लगाते हुए वीडियो बनाते हैं, और इस सब के साथ वो गरीबों के बीच भी जाते हैं और उनसे भी बात करते हैं। और इस तरह अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो लोगों, आम जनता और युवाओं के बीच अपनी राहुल भैया वाली छवि बनाना चाहते। ये बात अब गोदी मीडिया को भी अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि आज मीडिया में सबसे ज्यादा छाए जाने वाला अगर कोई नेता है तो वह है राहुल गांधी, क्योंकि गोदी मीडिया को तो सिर्फ टीआरपी से मतलब है। जहां से उनकी टीआरपी अच्छी जनरेट होगी वो उसी के साथ जाएंगे। दोस्तों, जरा तकदीर का खेल देखिए। यही गोदी मीडिया जो किसी समय राहुल गांधी की आलोचना करने में पूरी एनर्जी लगा देता था, आज देखिए किस तरह से राहुल गांधी की तारीफों में कसीदे पड़ रहा है। गोदी मीडिया में तो यह भी खबरें हैं कि एक तरफ भाजपा का सदस्यता अभियान और दूसरी तरफ राहुल गांधी का कॉम्बैट अवतार। दोस्तों, देखिए वक्त कितना बदल गया। दोस्तों, ये सब क्यों हुआ? राहुल गांधी इसकी मेन वजह है। उनका ट्रांसफॉर्मेशन, उनकी गजब की मेहनत कि आज विरोधी भी उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही स्मृति ईरानी ने भी अपने दिए हुए एक पॉडकास्ट में राहुल गांधी की तारीफ कर दी। कई ऐसे विरोधी जो राहुल गांधी के घोर आलोचक थे, वो भी अब आज राहुल गांधी की तारीफें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परेशान होना स्वाभाविक ही है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ये बात जानते हैं कि राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं? देश की कई अहम नियुक्तियों में जब तक राहुल गांधी सम्मिलित नहीं होंगे तब तक वो नियुक्तियां नहीं हो सकती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं
क्या राहुल गांधी का असर भारतीय जनता पार्टी पे इतना ज्यादा हो गया है कि अब राहुल गांधी का नाम लिए बगैर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही पूरी नहीं होती? राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता समझी तो जा ही सकती है, लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज माफी मांगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर। दोस्तों, ऐसे कई मुद्दे हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर माफी मांगी? उज्जैन में सप्तऋषियों की मूर्तियां बिखर गई, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर माफी मांगी? बेंगलोर हाईवे, उस पर माफी मांगी? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को 2024 से पहले के चुनावों में यह लगता था कि 2024 में बड़े आराम से जीत जाएंगे और सब कुछ पहले की तरह मनमाफी की चलता रहेगा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी। भारतीय जनता पार्टी आज हर मुद्दे पर बैकफुट पे नजर आती है और राहुल गांधी ऐसे एग्रेसिव दिखाई देते हैं कि जैसे वो ऑपोजिशन में नहीं, वो सत्ता में हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी के नाम से त्रस्त है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र की धरती पर माफी मांगने के इस विषय पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आपका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपका प्यार हमें बहुत मिल रहा है। कृपया अपना प्यार हमारे पे ऐसे ही बनाए रखें दोस्तों। तब तक जय हिंद, जय भारत।